आईएएस बनाने गए थे, लड़ रहे हैं विधायकी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में यूपी बिहार के 12 कैंडिडेट 70 में से 20 सीटों पर गेम चेंजर। 9 जनवरी दिल्ली में 15 दिनों में 12,000 वोट बनने के लिए नए आवेदन कहां से आए? जाहिर तौर पर यूपी और बिहार से लोगों को लाकर फर्जी वोटर बनवाए जा रहे हैं। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के इस बयान के बाद राजधानी में बयानबाजी और धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। विपक्षी बीजेपी और कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इस बयान के बाद पूरी सियासत पूर्वांचलियों पर सेंट्रिक होती दिखी। कांग्रेस ने राजधानी दिल्ली में कुंभ की तर्ज पर छठ महापर्व कराने और लोक गायिका शारदा सिन्हा के नाम पर जिला घोषित करने की बातें कही। दरअसल पूर्वांचली वोटरों को लेकर ये हो हल्ला ऐसे ही नहीं है। दिल्ली में यूपी बिहार से ताल्लुकात रखने वाले करीब 20% वोटर हैं, जो किसी अन्य समुदाय से सबसे ज्यादा हैं। विधानसभा की 70 में से 20 सीटों पर ये जीत हार तय करते हैं। वहीं इसके अलावा 5 से 7 सीटें ऐसी हैं जहां यह जीत हार तो नहीं तय करते, लेकिन रिजल्ट प्रभावित कर सकते हैं। यही कारण है कि हाल के दिनों में राजधानी में बिहारी नेताओं का ज्यादा तरजीह दी गई है। 12 प्रत्याशी यूपी बिहार के हैं। कांग्रेस नेता शकील अहमद के इकलौते बेटे ने की खुदकुशी। पटना के सरकारी आवास में दरवाजा तोड़कर घुसी पुलिस, फंदे से लटकी थी बॉडी। कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान के इकलौते बेटे अयान 17 वर्षीय थे, जो पटना में सोमवार को आत्महत्या कर ली है। अयान दिल्ली पब्लिक स्कूल में 12वीं का छात्र था। बेटी की मौत की खबर सुनकर पिता शकील अहमद दोपहर 1 बजे के करीब अहमदाबाद से पटना पहुंचे। अयान का शव गर्दनीबाग स्थित सरकारी आवास पर ही फंदे से लटका मिला। दरवाजा तोड़कर पुलिस कमरे के अंदर दाखिल हुई। मौके पर डीजीपी विनय कुमार खुद पहुंचे। उनके साथ पुलिस अधिकारी भी जांच में जुटे हैं। एफएसएल की टीम ने भी सैंपल लिए हैं। अयान के माता पिता ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। अयान के दोस्त उमर खान ने बताया कि लोगों का कयास है कि अयान ने सुसाइड किया है। वो एकदम हंसमुख लड़का था। प्री बोर्ड में उसके 95% मार्क्स आए थे। उसे किसी बात की टेंशन नहीं थी। मैं उसे 2009 में जानता था। साथ पढ़े थे। अयान कभी खुदकुशी नहीं कर सकता है, ये नेचुरल डेथ है। वो हिम्मत वाला लड़का था। आज सुबह स्कूल के लिए उसे उठाने गया तो दरवाजा नहीं खुला। बेड पर उसकी बॉडी पड़ी हुई थी। भोजपुर में सीएसपी संचालक को गोली मार दी। 4 लाख लूटे। बैंक से निकलते ही पीछा करने लगे 2 बाइक सवार। भोजपुर में सोमवार कैश लूट कर हुए फरार। भोजपुर में सोमवार के शाम को बाइक सवार 2 अपराधियों ने सीएसपी संचालक को गोली मारकर 4 लाख कैश लूट लिए। घटना के बाद दोनों अपराधी मौके के साथ फरार हो गए। सीएसपी संचालक के बाएं आंख को छेदती हुए बुलेट आर पार हो गई। घायल की स्थिति नाजुक बनी हुई है। घायल की पहचान सीएसपी संचालक बहरनपुर थाना क्षेत्र के दामोदरपुर गांव निवासी स्वर्गीय राजेंद्र राय के बेटे धर्मेंद्र कुमार राय, जो कि 38 वर्षीय हैं। डॉक्टर विकास ने बताया कि धर्मेंद्र के सिर में गोली लगी है। गोली लगने से खून काफी बह गया, जिसके कारण उसकी स्थिति नाजुक है। प्राथमिक उपचार के दौरान ब्लड प्रेशर प्लस को स्टेबलाइज कर दिया गया। इसके बाद उसे बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया है। 12 साल की गूंगी लड़की से एक घर में घुसकर रेप। मां ने लड़के को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा। मुखिया के पास ले गए तो धमकाने लगा। भागलपुर में 12 साल की गूंगी लड़की से रेप का मामला सामने आया है। 2 फरवरी की शाम पड़ोस का रहने वाला 27 साल का लड़का नाबालिग के घर में घुस गया और वारदात को अंजाम दिया। घटना के दौरान नाबालिग की मां पड़ोस में कथा के आयोजन में गई थी। देर शाम तक लौटी तो उसने लड़के को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। इसके बाद हिम्मत दिखाते हुए लड़के को पकड़ा और मुखिया के पास ले गई। हालांकि इस दौरान आरोपी ने भागने की कोशिश की, लेकिन आसपास के लोगों ने उसे दबोच लिया। लड़के के पकड़े जाने का वीडियो सामने आया है। वीडियो में आरोपी लगातार पीड़िता की मां को धमकाता दिख रहा है। घटना पीरपैंती थाना क्षेत्र के गांव का है। पीड़िता की करीब 53 साल की मां ने बताया कि पड़ोस के घर में
व्रत कथा का आयोजन किया गया था। मैं शाम को बेटी को घर में छोड़कर गई थी। बेटी को समझा कर गई थी कि आने में देर होगी तो खाना खाकर सो जाना। सहरसा के सिकंदर के 3 बच्चों को पढ़ाएंगे सोनू सूद। शूटिंग के दौरान इंडिया गेट पर मिले एक्टर। दिल्ली में साइकिल से पॉपकॉर्न कैंडी बेचते हैं बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने सहरसा के मोहम्मद सिकंदर के 3 बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा लिया है। इंडिया गेट पर फतह की शूटिंग के दौरान सोनू सूद की नजर सिकंदर पर पड़ी, जो साइकिल पर पॉपकॉर्न और कैंडी बेच रहे थे। उनकी हालत देखकर एक्टर ने मदद करने का फैसला किया। सोनू ने उनसे बातचीत की और उनके परिवार की स्थिति जानी। सिकंदर ने बताया कि हम अपने 3 बेटों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण यह संभव नहीं हो पा रहा है। हमारी यही बात सुनकर सोनू सूद ने आश्वासन दिया कि हम बच्चे की पढ़ाई की जिम्मेदारी हम उठाएंगे। अंतिम न्यूज के माध्यम से रिपोर्ट्स देख रहे थे डेली बिहार न्यूज। देखने के लिए वीडियो को शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।